हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम यूएस का B1 B2 वीज़ा, जो कि एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, यूएस को विज़िट करने के लिए जो आप वीज़ा लेंगे, विज़िटर वीज़ा है यूएस का, वो आप किस तरह से पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। किन किन एप्लीकेशन फॉर्म्स को आपको फिल करना पड़ेगा, आपको अपनी अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, अपनी अपॉइंटमेंट की फ़ीस किस तरह पे करनी है, और उसके बाद अपने इंटरव्यू बायोमेट्रिक्स दे के वीज़ा किस तरह से लेना है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये कुछ इस वीज़ा का फ़्लो है कि आप वीज़ा को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट के साथ कि वीज़ा टाइप को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि B1 B2 वीज़ा बेसिकली है क्या, इसकी स्पेसिफिकेशन। ओके। सो B1 B2 वीज़ा बेसिकली एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि फॉरेन नेशनल्स को दिया जाता है यूएस विज़िट करने के लिए। तो आप इस वीज़ा पे यूएस को विज़िट कर सकते हैं फॉर द बिजनेस पर्पजेज़ और फॉर टूरिज़म और फॉर योर मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके। इस वीज़ा पर आप, जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा तो आप इस वीज़ा पर यूएस में 6 महीने तक रुक सकते हैं एक दफ़ा। ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। इसके बाद आप फिर 10 साल के लिए वैलिड होगा। एक दफ़ा आप सिर्फ 180 दिन रुक सकते हैं, उसके बाद आप फिर एंट्री करके 180 दिन रुक सकते हैं अमेरिका में इस वीज़ा पर। बेसिकली B1 देख लेते हैं कि B1 B2 में क्या डिफरेंस है। B1 बेसिकली आपके बिजनेस ट्रिप्स के लिए होता है और B2 जो है वो आपके टूरिज़म, वेकेशंस और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को जब आप विज़िट कर रहे होते हैं तो इस कैटेगरी में आप जा सकते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। वीज़ा की कॉस्ट है $185, मैंने आपको पहले बता दिया है। $185 इस वीज़ा की कॉस्ट है। इसकी जो रीज़न्स आप बता सकते हैं कि आप B1 कैटेगरी में आज जा रहे हैं अपना इंटरव्यू देते वक्त, कि आप अपनी एप्लीकेशन फ़िल करते वक्त, क्या वहाँ पे बिजनेस कंसल्टेशंस के लिए जा रहे हैं, अपनी कॉन्फ्रेंसेस हैं, निगोशिएट करने जा रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को एंड एट्सेट्रा। और B2 के लिए आप बता सकते हैं कि मैं वहाँ टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को विजिट करने जा रहा हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, सोशल इवेंट्स के लिए, या शॉर्ट कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ के लिए भी आप जा सकते हैं। ये उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप इस वीज़ा पर नहीं कर सकते। स्टडी आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट आप लॉन्ग टर्म नहीं वहाँ पे ले सकते, पेड परफॉर्मेंसेस नहीं आप कर सकते, वहाँ पे एज अ क्रू मेंबर नहीं जा सकते आप शिप के। और फॉरेन प्रेस में अगर आप काम करते हैं या काम करने जा रहे हैं तो आप नहीं जा सकते वहाँ पे इस कैटेगरी में। आप वीज़ा वेवियर प्रोग्राम ये पाकिस्तान के लिए नहीं। तो हम देख लेते हैं आपके, क्या हम B1 B2 कैटेगरी के वीज़ा में जाकर अपना स्टेटस वहाँ पे चेंज कर सकते हैं टू अनदर काइंड ऑफ वीज़ा। यस, आप B1 B2 नॉन इमिग्रेंट विजिटर वीज़ा पर जाकर अपना स्टेटस वहाँ पर चेंज कर सकते हैं अगर आप उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं जिस वीज़ा पे आप कन्वर्ट होना चाहते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको जेन में रखने पड़ेंगे अगर आप अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं। तो कि आपका पर्पज़ ऑफ स्टे, अपने पर्पज़ ऑफ स्टे को अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो आप उसको रीज़न होनी चाहिए आपके पास टाइमिंग जो है आपकी अपने वीज़ा के अपना वीज़ा के एक्सपायर होने से पहले आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा चेंज ऑफ स्टेटस के लिए। एलिजिबिलिटी अपनी देखनी पड़ेगी, स्टेटस की वायलेशन आपने तो नहीं की इस वीज़ा में रहते हुए। और अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया है तो फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसी होगी वही आपका फाइनल डिसीजन लेगी कि आपको स्टेटस चेंज करना आपका बनता है या नहीं बनता। अब देख लेते हैं कि इस वीज़ा के लिए आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कौन कौन से चाहिए और किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए आपकी डेट ऑफ रिटर्न के बाद। डिजिटल फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपके। डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो इनकी इस वेबसाइट पे जो है मौजूद हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं जाके कि फ़ोटोग्राफी क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी जो आपकी 5 प्रीवियस ट्रिप्स हैं आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं अगर आपके पास है। प्रूफ ऑफ फंड्स बेसिकली आपको वहाँ पे शो कराने पड़ेंगे कि आपके इंटायर कॉस्ट पे आपके कितने प्रूफ ऑफ फंड्स वहाँ पे, मतलब कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए कि आपके पास फंड्स हैं कि नहीं हैं, वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के तौर पर उन्हें शो करने पड़ेंगे। इट ओनली डिपेंड्स कि आपका वहाँ पे कितनी देर स्टे है, आप वहाँ पे किस किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं। तो आप ये सारी उनको एक्टिविटीज़ बताएंगे और उसका आपको उनको फ़ंड्स जो हैं अपने वो प्रूव कर देंगे कि मेरे पास उतने फ़ंड्स हैं बाय योर बैंक स्टेटमेंट। प्रूफ ऑफ ये बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि आपने होम कंट्री के साथ अपनी टाइज़ को अपने बताएंगे कि आपका इंटेंट है यूएस को डिपार्ट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरीके से उन्हें बताना है कि आपकी यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट है, आपका यहाँ पे बिजनेस है, आपकी यहाँ पे अगर कोई ज़मीन है, आपके यहाँ पे फैमिली है, तो आपने उसको प्रूव करना है थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन कि मैं वापस आऊँगा। ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट को आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। ओके।
तो हमने थोड़ी सी B1 B2 वीज़ा के बारे में बात कर लिया। अब हम आते हैं इसकी दूसरी फ़्लो में दूसरी चीज़ पर कि आपने देख लिया कि B1 B2 वीज़ा बेसिकली है क्या, इसकी वीज़ा फ़ी कितनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। अब इसका प्रोसेस शुरू होता है DS-160 फॉर्म को फिल आउट कर अब इसका प्रोसेस शुरू होता है DS-160 फॉर्म को फिल आउट करके। तो चलिए उसको फिल आउट करते हैं, देखते हैं वो किस तरह फिल आउट होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि वो फॉर्म किस तरह फिल आउट करे होगा और आप किस तरह उस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप आ जाना है इस वेबसाइट पे, अपनी लोकेशन चूज़ कर लेनी है आपने पाकिस्तान इस्लामाबाद से। अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपने कोड दे देना है नीचे, स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आपने सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है पढ़ लेनी है ना है। आगे पे क्लिक करने के बाद ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं तो आपके काम आएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से आंसर करके याद कर लेना है या कहीं पर लिख देना है कि आपको बाद में ये ईजीली आप उसे दे सकें जब आपसे वो मांगे। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। आपने अपना सरनेम देना है, यहाँ पर सरनेम दे दिया, अपना गिवन नेम दीजिए, फुल नेम नेटिव अल्फ़ाबेट में दे सकते हैं, डज नॉट अप्लाई में भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है कि अगर आपके इसके अलावा कोई और नाम है। मेरे नहीं है, मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। डू यू हैव एनी टेली कोड रिप्रेजेंट योर नेम, नो, मेरे नाम को कोई टेली कोड जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। अपना जेंडर बता दीजिए इसको, इसके बाद अपना मार्शल स्टेटस बताइए जो भी आपका है, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताइए, अपना सिटी कौन सा है, किस प्रोविंस में है ये बता सकते हैं आप। तो बेसिकली पंजाब प्रोविंस में है। अपना कंट्री बता दीजिए, कंट्री इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, सेकंड स्टेज पे आया कि आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन बताइए अपना। अगर आप कोई और नेशनलिटी होल्ड करते हैं तो उसे बता दीजिए। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है किसी और मुल्क की या थी तो वो बता दीजिए। अपना आईडी कार्ड नंबर दीजिए। यूएस का सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपके पास है तो वो दे दीजिए। यूएस का टैक्स पेयर आईडी अगर आपकी है तो वो दे दीजिए। तो डज नॉट अप्लाई पे करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पर्पस पूछ रहा है बेसिकली, हम तो बेसिकली जस्ट टू विज़िट जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। आप बता सकते हैं कि आपका क्या पर्पज़ है विज़िट करने का। यहाँ पूछ रहा है कि आपने कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स बनाए हैं, अगर बनाए हैं तो यस पे करके आप उन्हें वो बता सकते हैं। इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल बता दें आप कि आप कब तक बेसिकली अमेरिका आना चाह रहे हैं। इंटेंडेड लेंथ बता दीजिए, कब कितने दिन या कितने महीनों के लिए आप रुकना चाह रहे हैं वहाँ पे। बेसिकली इसको कम से कम तक ही रखिएगा क्योंकि ये आपके वीज़ा को हासिल करने में काम आती है जितना आप कम रखेंगे। बता रहा है टाइम किस स्ट्रीट पे आप रुकना चाहते हैं आके। न्यूयॉर्क स्टेट, न्यूयॉर्क यूज़ कर लूँगा। जिप कोड अगर पता है तो बता दीजिए वहाँ पे उसको। पर्सनैलिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, आपकी ट्रिप के लिए कौन पे कर रहा है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो सेल्फ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो पूछ रहा है आपके साथ कोई और बंदा ट्रैवल कर रहा है, अगर कर रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इस वक्त यहाँ पूछ रहा है कि आपने कभी यूएस ट्रैवल किया है, यूएस का वीज़ा आपको कभी इशू हुआ है, यूएस का वीज़ा आपको कभी रिफ्यूज़ हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन आपके मैच करती है आपके बैकग्राउंड को आप बता दीजिए यहाँ पे। क्या आपके नाम पर किसी ने कभी इमिग्रेंट की पटिशन फाइल की है यूएस में, अगर की है तो बता दीजिए। होम एड्रेस बताइए, जो भी आपका होम एड्रेस होगा। स्ट्रीट एड्रेस बता सकते हैं आप यहाँ पे। सिटी लाहौर पंजाब है। कोड जो आपको पता है वो बता दीजिए यहाँ पे। कंट्री कौन सा है आपका। मेलिंग एड्रेस आपका सेम है आपके होम एड्रेस से या मेरा सेम है मेरे होम एड्रेस से। सेकेंडरी फ़ोन नंबर अगर पास है तो बता दीजिए। वर्क फ़ोन नंबर अगर आपका है तो बता दीजिए। कि आपके पास पिछले 5 साल में कोई और नंबर था, मेरे पास नहीं था तो मैं यही बता देता हूँ, यही इतने ईमेल दे दिया। अगर आप कोई और ईमेल यूज़ करते हैं तो बता दीजिए। कि आपने कभी सोशल मीडिया को यूज़ किया है तो बता दीजिए, दे दीजिए। कि आपकी इन्फॉर्मेशन कि आप किसी और वेबसाइट पे प्रेजेंस है आपकी, आपने कंटेंट अपलोड किया है वहाँ पे, अगर किया है तो यस करके अपनी डिटेल दे। पासपोर्ट पे आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, हमारा रेगुलर पासपोर्ट है। रेगुलर पासपोर्ट पे पासपोर्ट नंबर दे दीजिए। पासपोर्ट नंबर दे दिया। पासपोर्ट का बुक नंबर हमारा नहीं होता तो हम नहीं देंगे। पासपोर्ट कहाँ पे आपका इशू हुआ है, मैं लाहौर में हुआ है तो मैं लाहौर बता दूंगा। स्टेट ये है उसकी, पासपोर्ट की इशू स्टेट क्या है, पासपोर्ट की इशू स्टेट बता दी। आप उसकी एक्सपायरी बता दीजिए। कभी आपने पासपोर्ट अपना लॉस किया है या वो चोरी हुआ है तो बता दीजिए। क्या यूएस में आपका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर है तो बता दीजिए। उनसे रिलेशनशिप भी आप बताइए, क्या उनके रिलेशनशिप क्या है। अपने फादर का फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। सरनेम है ये, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बता दो। नाउ पे क्लिक कर दीजिए। फादर यूएस के, आपके फादर यूएस में हैं, अगर हैं तो बता दीजिए। मदर का सरनेम दीजिए या गिवन नेम दीजिए। डेट ऑफ बर्थ पता है तो बता दीजिए। अगर आपकी मदर यूएस में है तो बता दीजिए। क्या अगर आपके कोई इमीडिएट रिलेटिव्स हैं यूएस में, एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स, क्या आपके उसके अलावा कोई और रिलेटिव्स हैं यूएस में तो आप बता दीजिए। करंटली आप क्या कर रहे हैं।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो बता दीजिए मैं स्टूडेंट हूँ। प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने बेसिकली स्कूल का नेम दे दीजिए। स्कूल आप कहाँ पे है वो बता दीजिए कि आपका स्कूल कहाँ पे है, उसकी सिटी क्या है, किस प्रोविंस में है, उसका जिप कोड क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, स्टार्ट डेट, इसीलिए आपने कब वो स्कूल शुरू किया वो बता दीजिए। यहाँ पे मंथली इनकम अगर आप बताना चाहते हैं तो अपनी ड्यूटीज़ अगर बताना चाहते हैं, डेली लाइफ में आप क्या करते हैं या स्कूल में आप क्या करते हैं। प्रीवियस वर्क एजुकेशन प्रीवियसली एम्प्लॉयड, क्या आपने पहले कभी काम किया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेकेंडरी लेवल, या मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया है सेकेंडरी लेवल पे। इंस्टीट्यूशन का नाम भी बताइए, उसका स्ट्रीट एड्रेस भी बताइए, उसकी सिटी भी बताइए, सिटी बताइए, यहाँ पे स्टेट प्रोविंस बताइए, पाकिस्तान कोर्स ऑफ स्टडी बताइए, डेट ऑफ अटेंडेंस फॉर्म बताइए। मेरी थी 2017 थी। तो देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। एडिशनल वर्क एजुकेशन, डू यू हैव एनी बिलोंग क्लैन ट्राइब, कि आप किसी क्लैन ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो बता दीजिए। कितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं। हैव यू ट्रैवल टू अनदर कंट्रीज़, क्या आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है पहले, तो आप बता दीजिए। बिलोंग कंट्रीब्यूट टू वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने काम किया तो बता दीजिए। स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं आपके पास रिलेटेड टू द न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपीरियंसेस, अगर हैं तो बता दीजिए। हैव यू एवर सर्वड इन द मिलिट्री, अगर आपने मिलिट्री में सर्व किया तो बता दीजिए। हैव यू एवर सर्वड इन द नंबर कभी आपने इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कभी ग्रुप्स में काम किया है, अगर किया है तो बता दीजिए। नहीं किया तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़। ओके, बेसिकली सिक्योरिटी बैकग्राउंड है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, अगर आपको नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। डू यू हैव एनी मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर अपोजिट, अगर आपका मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर है जो कि सोसाइटी को एज अ होल को थ्रेट हो सकता है तो बता दीजिए। डू यू हैव बीन वर्किंग ड्रग अब्यूज़र और एडिक्ट, क्या आपको ड्रग अब्यूज़र या एडिक्ट हैं, अगर हैं तो बता दीजिए। अगर नहीं के एक और फॉर्म है, पार्ट 2 है बेसिकली सिक्योरिटी बैकग्राउंड का। आउटसाइड ऑफ यूएस, जिसको लीगल कस्टडी यूएस कोर्ट ने दी हो। हैव यू एवर वोटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन वायलेशन ऑफ लॉ रिलेशन, नो नो नो। हैव यू एवर रिनाउंस्ड यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप फॉर पर्पस ऑफ फाइटिंग, नो। क्या आपने यूएस सिटीजन को कभी रिनाउंस करने की कोशिश की है, क्या आपको टैक्स देना पड़े, तो ये बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पे अपनी पिक्चर को अपलोड करना है आपको। ओके, तो आपने यहाँ पे पिक्चर दी, अब आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। आपने बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको पिक्चर देनी है, तो ये आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन आईडी आपने यहाँ से ले लेनी है, ये एप्लीकेशन आईडी आपको असाइन हो चुकी है। ठीक है, ये एप्लीकेशन आईडी आपको असाइन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या किया, वीज़ा टाइप को पढ़ लिया कि आप किस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपने DS-160 फॉर्म भी फिल आउट कर दिया। अब आपने देखना है कि हम अपनी अपॉइंटमेंट के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर फिलिंग द DS-160 फॉर्म। ओके, तो उसको शुरू करते हैं। ओके गाइस, आपने DS-160 फॉर्म भी फिल आउट कर दिया। अब आपने इस वेबसाइट पे आना है और इस वेबसाइट पे आकर अपनी अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको शेड्यूल कर देना है और अपनी वीज़ा फ़ी को पे कर देना है। जब आपकी वीज़ा फ़ी यहाँ से पे हो जाएगी तो आपकी अपॉइंटमेंट जब शेड्यूल होगी, आपने उस दिन जाके अपनी जो अपॉइंटमेंट है, अपना इंटरव्यू और अपने फिंगरप्रिंट्स दे देने हैं। दैट्स चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि आपने यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करनी है। आपने न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ से कंट्री जो है वो डेनमार्क सेलेक्ट हुआ है, आपने इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया, ये पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब मैंने अपनी ईमेल देनी है इसे। फर्स्ट नेम क्या है मेरा अब्दुल्ला, लास्ट नेम है खान, पासवर्ड दे दिया। मैंने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसे पढ़ लिया है, सबमिट कर दिया इसे। आपने डिलीवरी है वो मिल सकती है। चलिए अपनी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन। ओके, वीज़ा टाइप पूछ रहा है आपका कौन सा वीज़ा है। हमारा बेसिकली B1 B2 वीज़ा है जो कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। किस एम्बेसी से आप करना चाह रहे हैं, हम इस्लामाबाद से करना चाह रहे हैं। करेंगे प्लीज सेलेक्ट द वीज़ा कैटेगरी, किस वीज़ा कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं आप। हमारा है बिजनेस एंड टूरिज्म विजिटर्स है बेसिकली। हम बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है वो स्पेसिफिकली आप बताइए कि B1 बिजनेस के लिए ही जाना चाह रहे हैं या B2 प्लेयर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं। B1 B2 बेसिकली मिल जाता है, तो उसमें आप बिजनेस भी है और प्लेयर भी, दोनों बीच में उसके। अपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दीजिए जो आपने DS-160 फॉर्म में दिया था, वही दीजिए इसको। ये आपको बेसिकली गाइडलाइंस भी दे रहा है साथ साथ। मेक श्योर कीजिएगा कि वही अपलोड यहाँ पे होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अपनी बताइए। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताई है। फ़ोन नंबर दीजिए इसको अपना।
मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर दे दिया। अच्छा, यहाँ पे अपने DS-160 का कंफर्मेशन नंबर दीजिए। बेसिकली जो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया है उसने, ये वाला एप्लीकेशन नंबर है आपका, ये कंफर्मेशन नंबर, ये आपने यहाँ पे इसको दे देना है, ये आपने इसे दे दिया। ईमेल आपकी पहले ही है, एड्रेस दे दीजिए आपका मेलिंग एड्रेस जो भी है, सिटी दीजिए अपने यहाँ पे, स्टेट, इसको दे के कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके साथ अगर कोई फैमिली मेम्बर भी अप्लाई करना चाहता है तो उसका नाम दे दीजिए यहाँ पे, अगर नहीं है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, ओके ओके ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं सिटीजन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फिजिकली इन पाकिस्तान, जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ पाकिस्तान में होऊंगा या यस। पूछ रहा है अगर आपकी उम्र 14 ईयर्स से कम है, नहीं मेरी उम्र जो है 14 ईयर्स से कम नहीं है। पूछिए आपकी उम्र 80 ईयर से ज़्यादा है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आयु आप या आपके साथ कोई और भी अप्लाई कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए। आपके पिकअप ऑप्शंस क्या हैं, या आप प्रीमियम डिलीवरी चाहते हैं तो वो बता दीजिए। मैं यहाँ से जो है पिकअप कर लूँगा, एजर्टन रोड पे है ये, मैं यहाँ से पिकअप कर लूँगा। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक। सो आपने सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे दे दी अपनी। अब वो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपने ये अपनी जो 185 है वो पे करनी है वीज़ा फ़ी। वो आप यहाँ से पेमेंट ऑप्शंस में जाके अपने के कैश में या थ्रू योर ऑनलाइन बैंक एप्लीकेशंस आप वहाँ से पे कर सकते हैं। इसकी बेसिकली एक्सपायरेशन डेट भी होती है। जो ये स्लिप आपको आई है फिज़िकली 28 तक वैलिड है, आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तक की वैलिडिटी होती है इसकी। आप इसको वहाँ पे ABL का बेसिकली अकाउंट है ये, ABL में आप ये डिपॉजिट करवा सकते हैं। जब आप डिपॉजिट करवा देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसिप्ट नंबर में आपका ये फिल आउट हो जाएगा और कंटिन्यू भी हो जाएगा। इसके बाद बेसिकली क्या करना होता है कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट है उसे बेसिकली शेड्यूल करना होता है। तो जब इसे कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ से ये, तो फिर आपके पास यहाँ पे कुछ कैलेंडर्स शो होंगे। तो कैलेंडर्स में डेट्स आ रही होंगी आपके पास। कैलेंडर्स में जो डेट इस वक्त खाली होगी, जब आप चेक कर रहे होंगे, वो आप बुक कर सकते हैं। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी वो टाइमिंग पूछेगा किस टाइम पे आप अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक डे, तो आप उसको वहाँ पे टाइमिंग देंगे और आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो वहाँ पे शेड्यूल हो जाएगी। दैट्स इट। इसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करने का और वीज़ा फ़ी देने का ये भी सॉर्ट आउट हो गया। फिर क्या आपने क्या करना है, आपको जो भी डेट मिलेगी आपने उस डेट में इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको शो हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये आपने साथ लेके जाने हैं। अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है आपने। आप अपना इंटरव्यू उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दे सकते हैं बेसिकली। उसके अलावा आपकी बायोमेट्रिक्स होंगे, बायोमेट्रिक्स को आपको बता दिया जाएगा कि आपके उसी दिन हो रहे हैं आपके इंटरव्यू के साथ, या एक दिन पहले हो रहे हैं, जिस दिन भी हो रहे हैं आपको बता दिया जाएगा। तो आपने अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं, अपना इंटरव्यू जो है उसको क्लियर करना है। उसके बाद आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। दैट्स इट। और आपने फिर US ट्रैवल कर जाना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड I'll meet you guys in the next one. Bye bye.